अस्सलाम वालेकुम। अम्मा, वतन, लड़की, दर्द और हवस। मैंने रब को देखा था साहब जी। सचमुच मैंने रब को देखा था अपनी इन गुनाहगार आंखों से साहब जी। वही हिसाब किताब करने आया था। फीका सुबह सुबह ही मिलने आ गया था और आज ये कैसी बातें कर रहा था। साहब जी, कल काम से घर जा रहा था। स्टेशन पर पहुंचा, गाड़ी 1 घंटा लेट थी। मैं वहीं बेंच पर बैठकर इंतज़ार करने लगा। वहाँ एक 17-18 साल की लड़की भीख मांग रही थी। शक्ल सूरत से किसी तरह भी भीख मांगने वाली नहीं दिखती थी। जाने क्या मजबूरी उसे सड़क पर ले आई थी। साफ महसूस होता था कि वो पहली बार घर से निकली है। उसके चेहरे पर बहुत बेबसी थी साहब जी। इतने में एक आदमी आया। एक मेरे और एक आपके जैसा आदमी साहब जी। इसको चंद रुपए पकड़ाए और पकड़ाते हुए इसके हाथ को छू लिया। साहब जी, मैं वहाँ बैठा देखता रहा। मेरे सामने कई मर्द आए और इसी किस्म की हरकतें करते रहे। आवाज़ें कसते और इसके जिस्म को मुख्तलिफ तरीक़ों से छूते या छूने की कोशिश करते। वो बेचारी चादर में छुपने की कोशिश करती। साहब जी, चादर का बस नहीं चलता था कि चार दीवारी बन जाती। मैंने चादर के बैन सुने साहब जी। मैंने चादर को चीखे मार मार कर लड़की के साथ रोते देखा। एक साहब ने तो हद ही कर दी। साहब जी, लड़की के जिस्म के उन हिस्सों को छुआ जो इसके औरत होने की दलील थे, जो इसकी ममता की निशानी थे। क्या औरत के मुकद्दस हिस्से, जिनसे वो खूने जिगर पालकर कौम की नस्लों की आबियारी करती है, क्या उनकी इससे ज़्यादा तजलील मुमकिन हो सकती है? मेरे सामने मेरी गुड्डी खड़ी थी। साहब जी, हाय साहब जी, फीका बहुत रो रहा था। इसका रुआं रुआं आहो फगां कर रहा था। इस कदर बेचैन मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। और मैं साहब जी यूँ शर्मिंदगी से उसकी बात सुन रहा था जैसे ये सब करने वाला मैं था। मैंने हादसे होते देखे भी थे साहब जी, सुने भी, पर ऐसा हादसा पहले कभी नहीं देखा। इतना खून कभी नहीं देखा साहब जी, जो उस लड़की की आंखों से आंसू बनकर बह रहा था। सारे स्टेशन पर खून ही खून था। साहब जी, अम्मा उन दिनों के किस्से सुनाया करती थी जब पाकिस्तान बना। किस तरह लोगों के घर जले, किस तरह इज्जतें लुटी गईं। बहुत रोती थी अम्मा अपनी पक्की सहेली को याद करके। जालिम गिद्धों ने बुरी तरह उसको नोचा और उसके मरने के बाद तक भी नोचते रहे। अम्मा की बताई सारी कहानी स्टेशन पर फिल्म की तरह चलने लगी। मेरा सारा वजूद अखियाँ या अक्खां बंद कर सब कुछ देखने लगा साहब जी। अम्मा की अक्खां, सारा स्टेशन इस मंज़र से भर गया। चीखें थीं, तूफान था, लाशें थीं। साहब जी, इतने घाव थे मेरे जिस्म पर कि पिंडा नीलो नील खून से खून हर जगह दिखाई देने लगा। मेरा पिंडा भी खूनो खून हो गया। फीका रोता जाता और कहता जाता। मैं और बख्शू उसके लफ्ज़ों की उंगलियां थामे उसके साथ उन लम्हों में चले जा रहे थे, गोया मर रहे थे। वक्त के नेज़े की अन्नी पर जिस्म और रूह को धरे हम सब फीके के साथ वतन की खातिर जिस्म और जान पर लगे घाव खाने वालों को देख कर रो रहे थे। फीका बोलता जा रहा था। साहब जी, मैं छोटा सा था। एक बारी जब मैंने केला खाकर छिलका सड़क पर फेंक दिया तो अम्मा ने मुझे बहुत डांटा। छिलका उठाकर पल्लू में बांध लिया और फिर रो पड़ी। कहती थी, पुत्र, वतन को गंदा मत करना। बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं हमने इसकी खातिर। साहब जी, मुझे अम्मा की बातें कभी समझ ही नहीं आती थी। अब उसके जाने के बाद उसकी हर बात समझ आने लगी है। अम्मा की अखियों में छुपा वो दर्द अचानक मेरे दिल में भर गया। अम्मा, वतन, लड़की, दर्द और हवस के रंगों से मिलकर एक बहुत भयानक तस्वीर बनी थी। एक लम्हे में वो तस्वीर हर गली मोहल्ले में लटकती नज़र आने लगी। मेरा वतन गंदा हो रहा था साहब जी, और दर्द तेज़ से तेज़ तर। मेरे दिल की रगें तंग होकर बंद होने लगी थीं। साहब जी, वो लड़की वहीं मौजूद थी।
उसके हाथ में रोटी का एक टुकड़ा था और वो बुरी तरह रो रही थी। मैंने उसे पुकारा, बेटी। उसने चौंक कर अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर बहुत बेयकीनी थी। मैंने उसकी आंखों में रब को देखा। उसकी आंखों में रब बैठा था साहब जी। वो मेरा हिसाब लेने आया था। जीते जी हिसाब किताब शुरू हो गया था। लड़की रोते रोते कहने लगी, बेटी को तो कब की भूख का आ गई। उस लड़की की आंखों में यकीन का सूरज डूब रहा था। और साहब जी, मैं सूरज डूबने से पहले उसे अपने साथ घर ले आया। मैं समझूंगा रब ने मुझे 2 तियां दी हैं। मैंने फीके को गले से लगा लिया। आज फिर से पाकिस्तान बना था। लुटा कर काफिला वतन पहुंचा। उसी शाम को बख्शू ने अपने बेटे के लिए बहुत इज्जत से उस बच्ची का हाथ मांग लिया। आज फीके की बेटी का निकाह है। फीके ने सारा गंद अपने पल्लू में बांध लिया था। उसने वतन को गंदा होने से बचा लिया था। फ़र्ज़ करें, अगर आप फीके की जगह होते तो क्या आप सारा गंद अपने पल्लू में बांधते? क्या आप फीका बनते? सोचें। इस तरह की मज़ीद तहरीरें सुनने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।